हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखना है बैंक स्टेटमेंट का एंट्री टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं। पिछले क्लास में हमने इसको बताया भी था और कुछ क्वेश्चन इस पर हमने किया भी था, और आज हम उसी से आगे सीखने वाले हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। देखो, इसको करने के लिए मैंने कल समझाया भी था और बताया भी था कि ये कहाँ जाएगा जी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या स्टेप है इसका बताइए। मैंने आपको बताया था कि यह जो हमारा है, यह हम 1 मई को पेमेंट कर रहे हैं। किसको? गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था यहाँ पे इसमें बैंक चार्जेस भी है। तो जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है। एक पहले बैंक चार्ज का बनाएंगे, लेजर। और बैंक चार्ज हमारा यह जो अकाउंट है वह नॉमिनल अकाउंट है, और इसीलिए ये व्यापार के लिए खर्च है, और खर्च है इसीलिए हम इसको कर देंगे क्या, डेबिट। और डेबिट कितने रुपए से करेंगे? 2 रुपये 36 पैसे। लेकिन जब इसका लेजर बनाएंगे हम लोग, इसका जो ग्रुप रहेगा वह रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद से पैसा दे किसको रहे हैं? गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन को। और यह है पर्सनल अकाउंट, और पैसा पाने वाला है इसीलिए इसको डेबिट करेंगे। लेकिन रियल में इसको पैसा दे कितना रहे हैं? वो दे रहे हैं 18,610 रुपये। 18,610 रुपया। लेकिन देखो, हमारे बैंक से कटा कितना है, डिडक्ट कितना हुआ, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है? ठीक है, 18,612 से। तो इसीलिए जब हम लोग बैंक का अकाउंट बनाएंगे तो यह हमारा बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और यह पैसा देने वाला है। और जब देने वाला है तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। टोटल कितने रुपए से? 18,612 रुपया 36 पैसे। ये सिंपल स्टेप है, आसानी तरीके से बना ले जाएंगे हम लोग। तो चलिए आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए डेबिट करना पहले तो लिखेंगे अल्ट सी, बैंक चार्जेस। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। एक और बनाएंगे, अल्ट सी, क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। क्या करें?
हम लोग पता नहीं है किसका पैसा, तो क्या कर देंगे हम लोग, ऑन अकाउंट भी तो कर सकते हैं। कितने रुपए से? अब परचेज में नहीं कर रहा हूँ, आप समझा दिया हूँ एक बार। हम ऑन अकाउंट में डाल के पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं। कितना? 18,610 रुपये। आप परचेज भी कर सकते हो 18,600 का। बस मतलब दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, प्रेजेंट टाइम इसी ऑन अकाउंट में डाल दिया इन प्लीज। फिर से डी दबाएंगे और क्या करेंगे? बैंक चार्जेस कितना रुपया? 36 पैसे। क्रेडिट कर देंगे किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बस आ गया 5,69,744.80 आया, देखो मिलाओ, 5,69,744.80 हो जाएगा बाबू। इसमें किसी को दिक्कत? बना ले जाओगे? चलिए नेक्स्ट। वैसा ये भी है, बोलो तो 2 मिनट लगेगा, इसको भी सॉल्व कर दे तब ये समझा सकते हो, तब अमाउंट मैच करेगा। इस बार दे रहे हैं एशियन पेंट को, बोलो जो एशियन पेंट्स एलटीडी है उन्हीं को पैसा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 15,000। और 2 रुपया 36 रुपया 36 पैसा क्या हुआ है? बैंक चार्ज लगा, देखो एनईएफटी, मतलब ज्यादातर ये पहचान है, मैक्सिमम चार्ज एनईएफटी लेता है, इंटरनेट बैंकिंग लेता है, ठीक है ना। या गूगल पे फोन पे से कोई पेमेंट करता है चार्ज करता है? मेलवरी ऐसे करते नहीं करता, ज्यादातर एनईएफटी से ही करता है, इंटरनेट बैंकिंग से। ये भी एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं और हम बनाते हैं, तो बैंक चार्जेस का लेजर बना ही चुके हैं और कुछ नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बिना एक्सेप्ट किए नहीं हो पाएगा। और अल्ट सी कर देंगे और एक बनाएंगे किसका? एशियन पेंट एलटीडी। चलो इसे खरीद के भी दिखा देता हूँ, परेशान रहेंगे कई लोग। कंट्रोल कर देते, कुछ नहीं डालना अभी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और बैक आ जाते हैं, खरीद लेते हैं ये अपना ही इनवाइस नंबर, डेट, पार्टी अकाउंट में, लोकल, क्या कंट्रोल एच, आज बाउचर। उतने के खरीदने थे, जीएसटी उठाता रह जाएगा, हम कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, इसीलिए मैं आज बाउचर ले रहा है। कितना पैसा है? 15,000। न्यू रेफरेंस, परचेज लोकल, नेम ऑफ आइटम देना नहीं है, एक्सेप्ट। अब दबाएंगे F5, एशियन, न्यू रेफरेंस, 15,000 बाकी है, इन द लिस्ट डेबिट करेंगे। बैंक चार्जेस कितना है? ये भी 2 रुपये 36 पैसे। क्रेडिट स्टेट बैंक ऑफ, हो जाएगा, बोलो आया? 584,747.16, 584,747 क्यों घट बढ़ रहा है पता है ना आपको? चलो चलो, एक ऐसा एक अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या स्टेप है, कैसे करना है। देखो इस बार है जो 2 मई का है, और लिखा है बल्क पोस्टिंग, और लिखा है लक्ष्मी बिल्डर, और इनका अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। कितने रुपए से? 8,022 रुपया 91 पैसे। समझे? तो आप बताओ, इनका जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो पैसा आया है कि पैसा गया है? बताओ। पैसा आया है, तो पैसा आया कैसे होगा? कोई माल हम बेचे होंगे, मतलब जो लक्ष्मी ट्रेडर्स हैं बेचे हैं, और वो पैसा आया है टोटल 8,022 रुपये 91 पैसे। अब ये बल्क पोस्टिंग लिखा इसीलिए क्योंकि बताओ दिन भर में लोग कितने लोग आते हैं हमारे पास, और कितने लोग खरीदते हैं, और कभी कोई 50 का खरीदता है तो भी ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन कर देता है, कोई 100 का खरीद रहा है वो भी ऑनलाइन, कोई 10 रुपए खरीद रहा है वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहा है इस समय। अरे यार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जमाना आ गया,
तो अगर बैंक वाला सोचे कि जितने लोग पेमेंट कर उनका हिस्ट्री दे, तो मुझे लगता है डेली का 100 कस्टमर आएंगे तो 10 पे तो डेली का आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करता है। जो छोटे छोटे मैनुअली जो व्यापारी मतलब वैसे पर्सन होते हैं और जो पेमेंट करते हैं और छोटा छोटा अमाउंट होता है, वो उस डेट में इकट्ठा बल्क पोस्टिंग में दिखा देता है। मतलब 100 रुपया, 200, 300, ठीक है, 50, 100, ये छाड़ता रह जाएगा। तो जितने छोटे छोटे अमाउंट रहते हैं सबको एक बल्क पोस्टिंग में डाल के अब बता देता आपका अकाउंट में पैसा आया उस डेट को, मतलब कब, 2 मई को, कितना, 8,022.91 रुपए। मतलब ये कस्टमर को माल बेचे होगे। अब किसको किसको बेचे हैं तो हम परेशान हो जाएंगे, इतना देना है। अगर आप बताओ जो बड़े बड़े जो व्यापारी है, जो दुकान है, अगर वहां पे जाऊं और नाम से अगर बिल काटने लगे सब, तो परेशान हो जाएंगे। देखते हो क्या करते हैं, नगद देते हो, कैश काट के छोड़ देते हैं, यही करते हैं सब। कोई कोई नाम लिखता है, ठीक है, दिखाने के लिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बिल काट के वैसे दे देते हैं, पक्का रसीद दे देगा, लीजिए कैश, मतलब नगद खरीदा आपने। ठीक है, तो ऐसे हम लोग भी बिल काट लिए होंगे, ठीक है, और रिसिप्ट देना हो तो रिसिप्ट दिए होंगे, नहीं देना होगा तो नहीं दिए होंगे। तो यह परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको भी क्या करना है, यह पैसा हमको चढ़ाना है। ठीक है, तो ये तो जिस जिस कस्टमर से बेचे होंगे तो नाम तो लिखे नहीं होंगे, कैश चढ़ा दिए होंगे, तो उस डेट में मिलाएंगे कि हमारे खाते में इतना पैसा आया है कि नहीं, मतलब मेरे खाते में आया कि नहीं, आज जो बैंक दिया स्टेटमेंट मैच कर रहा कि नहीं। तो अब तो मेरे पास पैसा आएगा, 1 रुपया 2 रुपया जो भी आएगा पता नहीं कर पाऊंगा, कर लूंगा, 1 रुपया आया तो 10 आया तो 20 आया तो 50 आया तो 100 आया, सब बताता है। उस डेट का मिला लूंगा कि टोटल 8,022.91 का हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है कि नहीं, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से सामान बेचा है कि नहीं। अगर बेचा है तो मैच करा के, और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक लेजर बनाएंगे, किसके नाम से, सन्ड्री, ठीक है, इनकम के नाम से। ये सिंपल है, बना सकते हो एटीएम कस्टमर, मतलब सब एटीएम के कस्टमर है, ठीक है, या बना सकते हो यूपीआई कस्टमर। तो मैक्सिमम लोग यूपीआई से भी पेमेंट करते हैं, अभी भी लोग उससे करते हैं, एटीएम कार्ड से करते हैं। तो नाम तो पता ही नहीं है, याद नहीं है, कैश बिल काट दिया हो तो परेशान होते रह जाते हैं। इसके लिए हम सेल का एक एंट्री पास करेंगे, किसका करेंगे, सेल का एंट्री पास करेंगे, और इतने रुपए का इसको सेल कर देंगे। लेकिन आप सेल किए हो, आप नहीं करोगे जहां काम करोगे, हम चढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने का काटना पड़ेगा, 8,022.91 रुपया। आपको इसमें भी तो 10 पैसा है, हम चाहते तो 2 रुपये 91 पैसा बैंक चार्ज लगा देते। तो देखो, जब बैंक में हमारे पैसा आ रहा है तो बैंक हमसे क्यों चार्ज लेगा, जो पेमेंट किया उससे चार्ज लेगा। इसीलिए पैसा रिसीव हो रहा है, ये बैंक चार्ज नहीं माना जाएगा, उतना ही रुपए हम बेचे ही होंगे, और इसीलिए इतना पैसा हमारे पास आया है, इसीलिए इसको बैंक चार्ज नहीं मानेंगे। मतलब जो पैसा रिसीव होता है, समझ जाना, वो बैंक चार्ज नहीं है, वो पैसा हमारे खाते में उतना ही आया है, और जितना आया उतना ही दिखा रहा है। अब वो पेमेंट किया होगा तो उसका अलग बात है, वो उसके खाते से कितना कटा, 2,000 कटा, 5,000 कटा, वो बैंक चार्ज उनसे कितना लिया उससे मुझे मतलब नहीं है। अब तो हम तुमको पेमेंट करेंगे तो कहेंगे चार्ज कटा, वो पैसा दो, नहीं तो हमारा पैसा दो, नगद दो, ऑनलाइन दो। ठीक है, बैंक वाले से तुम जाकर समझना क्यों ऐसा काट रहा है। ठीक है, अगर आपको सुविधा लग रहा है तो बैंक से इस्तेमाल करिए, नहीं लग रहा तो कैश दीजिए। ठीक है, तो यही प्रोसेस, यही कहानी है इसका। तो जहां जहां बल्क पोस्टिंग मिल जाए, जैसा मैं एंट्री पास कर रहा हूँ वैसे भी आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन जहां काम करोगे तो वहां पर अगर बिल चढ़ाए होंगे तो चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं चढ़ाए होंगे तो चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो काम करता हूँ डेली चढ़ाता ही चढ़ाता है। अभी बाद में बताते हैं, बहुत लास्ट में आते हैं, कंट्रोल लेकर के सेव करते हैं, बैक आते हैं। और उसके बाद से आएंगे वाउचर पे, और खरीद लेते हैं, खरीद के बेचते हैं, या फिर सेल B2B, सेल्स लोकल, और नंबर कोई दे देते हैं, पार्टी नेम अल्ट सी, बोल दिया एटीएम कस्टमर, जितने एटीएम के कस्टमर आते सब इसी में डालते हैं। सन्ड्री डेबिटर, कस्टमर है ना, इसका एड्रेस नहीं पता हमको, जीएसटी नंबर पता है।
नेम ऑफ आइटम, तो मान लो कोई आइटम में भेज दिया था, इसमें आइटम ले सकते हैं, क्यों बोलो, क्यों ऐसा कह रहा हूं कि ले सकते हैं, कि इसमें दोनों दिया है, रेट इंक्लूसिव टैक्स, तो रेट की टैक्स के हिसाब से तो सेट कर सकते हैं। चलो ये नॉर्मली बनाते, कंट्रोल एच एज वाउचर, अरे बाप रे, कितना पैसा, 80/91, सेल लोकल, यहाँ पे नहीं देना हमको, टैक्स आ रहा अपने आप ना, टैक्स भी हमको नहीं लगाना है। क्या करेंगे बोलो, एक्सेप्ट करेंगे, टैक्स हमने लगाया नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट पहले से आ रहा है, क्या करेंगे इसके बाद, नॉर्मल में करना अच्छा रहेगा, F6 ये किस में जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, किससे रिसीव करना है, एटीएम कस्टमर, कितना पैसा, 80/91 आ गया, बस लिख देंगे 80/91 डेबिट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 576,724,25 आया, ठीक है। ऐसे दिमाग लगा लगा के जहां तक हो सके हो जाएगा सर, हाँ सेल करो, या तो ओपनिंग बैलेंस में डालो, या तो ऑन अकाउंट में डालो, तो जहां काम करोगे वहां पे तो सेल करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम चाह रही हो जाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसके लिए डायरेक्टली ऑन अकाउंट में डाल दो उतना बैलेंस, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस में डाल दो, जब लेजर बना रही हो, नहीं तो सेल पास कर दो, तीन तरीका है, जैसे करना कर दो, मतलब समझो हम लोग एडजस्टमेंट का एंट्री बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, जहां काम करेंगे इससे कुछ चढ़ाएंगे, हो जाएगा बाबू, तो जहां तक हो सके लगभग दूसरा जो पेज है वो पूरा हो जाए, यही लास्ट है, कहां तक है, यही है लगना, यही लास्ट है ना जी, बल्क पोस्टिंग, सभी लोग इतना कर लेना, दिमाग लगा लगा करो, हम नहीं बताएंगे। हाँ बाबू ड्राइंग पावर पूछ रहे थे, तो ड्राइंग पावर मतलब यह हमारा जो एसबीआई का अकाउंट है, लोन का खाता है, और इस एसबीआई के थ्रू हमको पावर दिया गया है कि 10 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इससे ज्यादा लोन आपको नहीं देंगे, ठीक है, यही होता है ड्राइंग पावर, इतना तक अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, खाते में पैसा नहीं है तो भी, तो चलिए प्रयोग करिए आप, जी जी सेट ओडी लिमिट उसी में लेते हैं, सेट करते हैं हम लोग, सेट ओडी लिमिट में यही लिमिट सेट कर देते हैं 10 लाख, मतलब ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है इस बैंक का, यही लिमिट हम भर देते हैं, ये जो 10 लाख है ना, वहीं पे सेट ओडी लिमिट पूछा जाए तो वहीं पे 10 लाख भरना पड़ता है, ठीक है।